नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम भारत के सबसे पुराने और सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा शहर जो सिर्फ नक्शे पर एक बिंदु नहीं है, बल्कि जिसने सदियों के इतिहास को अपने अंदर समेट रखा है। भारत की धड़कन। सुनने में शायद बहुत बड़ी बात लगे, लेकिन सच मानिए ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज हम समझेंगे कि कैसे इस शहर का अतीत, वर्तमान और भविष्य मिलकर एक महान कहानी बुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गंगा के किनारे बसा एक शहर जिसने समय को बदलते देखा है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि इस शहर की पूरी टाइमलाइन का एक बेहद खूबसूरत सारांश है। जरा सोचिए, वो शांत बहती हुई नदी जो हजारों सालों से वहीं है, और उसके किनारों पर पूरी की पूरी सभ्यताएं बनी और विकसित हुईं। इस शहर की हर गली, हर नुक्कड़ पर इतिहास आज भी सांस लेता है। यहां से गुजरते हुए सिर्फ ईंट पत्थर नहीं दिखते, बल्कि उन युगों की गूंज महसूस होती है जो यहां से गुजर चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाटलिपुत्र की, जो कभी महान साम्राज्यों का केंद्र हुआ करता था। पाटलिपुत्र यानी पटना का प्राचीन नाम। देखिए, ये इतिहास की किताबों में दर्ज कोई आम नाम भर नहीं है। ये शहर उस दौर में एक ऐसा पावर हाउस था जहां से पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत तय होती थी। सच में, ये विशाल राजनीतिक ताकत और शासन का वह धड़कता हुआ दिल था जिसने कई सदियों तक भारतीय समाज की दिशा तय की। जब हम प्राचीन पाटलिपुत्र का जिक्र करते हैं तो बात चंद्रगुप्त मौर्य के महान शासन और फिर सम्राट अशोक के युग तक जाती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इन शासकों ने यहां सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने इसी जमीन से भारत को एक बिल्कुल नई दिशा दी। एक ऐसा इतिहास यहां से शुरू हुआ जिसकी गूंज ने सरहदों को पार करके पूरी दुनिया पर अपना गहरा असर छोड़ा। अब आते हैं संस्कृति के संगम पर, एक ऐसी जगह जहां अतीत और वर्तमान साथ साथ चलते हैं। पटना को अगर संस्कृति का एक अद्भुत संगम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ ऐतिहासिक स्थल आज भी अपनी पूरी भव्यता के साथ सीना ताने खड़े हैं। एक तरफ पवित्र तख्त श्री पटना साहिब है, जो आस्था, आध्यात्मिकता और सिख धर्म का एक बहुत बड़ा और महान केंद्र है। वहीं दूसरी तरफ गोलघर जैसी इमारत है। इसका अनोखा आर्किटेक्चर आज भी लोगों को हैरत में डाल देता है। ये जगहें शहर के उस अमीर और जीवंत सांस्कृतिक ताने बाने का जीता जागता सबूत हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ अतीत और वर्तमान एक साथ चलते हैं। इस बात की गहराई को महसूस करके देखिए, जब कोई इन स्मारकों के सामने खड़ा होता है तो वो सिर्फ बीता हुआ कल नहीं देख रहा होता, वो दरअसल एक ऐसे संवाद का हिस्सा बन जाता है जो शहर के शानदार अतीत और उसकी आज की सच्चाई के बीच लगातार चल रहा है। और ये चीज़ हमें लाती है आधुनिक पटना की तरफ, जो बहुत तेजी से बदल रहा है। आज के पटना को करीब से देखें तो इसमें गहरी ऐतिहासिक जड़ें और परंपराएं तो हैं ही, लेकिन साथ ही टेक्नोलॉजी और आधुनिकता का जबरदस्त मेल भी है। ये शहर कहीं ठहरा हुआ नहीं है, ये समय के साथ खुद को लगातार ढाल रहा है, नई तकनीकों को अपना रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी ऐतिहासिक आत्मा को खोए बिना ये खुद को एक मॉडर्न महानगर के रूप में मजबूती से स्थापित कर रहा है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये शहर भविष्य की ओर पूरी रफ्तार से बढ़ रहा है। यह सिर्फ पुरानी यादों का कोई म्यूजियम नहीं है, ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ शहर है। पटना की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो हर रोज नए सिरे से लिखी जा रही है। इसका भविष्य भी यकीनन उतना ही रोमांचक होने वाला है जितना कि इसका गौरवशाली अतीत रहा है। चलिए अब बात करते हैं असली भारत की आत्मा की, यानी इस शहर के दिल की। देखिए, बड़ी बड़ी इमारतों, पुराने साम्राज्यों और आज की भागदौड़ से परे किसी भी जगह की असली पहचान वहाँ के पर्यावरण और वहाँ बसने वाले लोगों से होती है। गंगा की शांत धारा, ये महज एक भौगोलिक चीज या पानी का बहना नहीं है। सच कहें तो ये इस शहर की पहचान का सबसे बड़ा और मजबूत आधार है। हजारों सालों से ये नदी एक मूक गवाह की तरह बह रही है। इसने इस शहर के हर युग को देखा है, और यही नदी उस शांति और निरंतरता का प्रतीक है जो शहर को हमेशा के लिए एक सूत्र में बांधे रखती है। लेकिन हाँ, उस शांत नदी के अलावा इस शहर की एक और बहुत बड़ी ताकत है, और वो है यहाँ के लोगों की सादगी। पटना की असली पहचान इसके दिल में बसती है, और वो दिल हैं यहाँ के आम लोग। उनकी स्वभाव की सादगी, उनका अपनापन और वो जो एक जुझारू रवैया है ना, वही इस शहर को वो असली जान देता है जो किसी भी ऐतिहासिक इमारत से कहीं ज्यादा बड़ी और अहम है। हमारे स्रोत में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, यहाँ की गलियों में बसती है असली भारत की आत्मा।
ये पटना की स्थानीय आम गलियों का सीधा कनेक्शन हमारे देश की मूल भावना से जोड़ देता है। सच में, जब कोई इस शहर की सड़कों पर चलता है तो उसे भारत के वास्तविक स्वरूप और उसकी गहराई का बिल्कुल सीधा एहसास होता है, जो हमें आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े और अंतिम निष्कर्ष तक ले आता है। पटना एक शहर नहीं, एक अनुभव है। इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो वही भारत की असली पहचान बनाते हैं। ये शहर महज नक्शे पर खींची गई कोई लकीर नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा एहसास है जिसे सच में जिया जाना चाहिए। और इसीलिए इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही सोचने वाला सवाल सामने आता है। क्या पटना का अनुभव किए बिना भारत की असली पहचान को समझना वाकई मुमकिन है? स्रोत के मुताबिक अगर पटना को नहीं देखा तो शायद भारत को अधूरा ही देखा है। ये एक ऐसा सवाल है जो मन में एक गहरा अचरज छोड़ जाता है और इस महान शहर की जड़ों को और करीब से जानने की एक उत्सुकता जगा देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।